लाल अखबार आ गया है क्या? नहीं, मैं आई हूँ फिरोजा। खुशामदीद। बैठो, नाश्ता तो नहीं किया होगा? नहीं, मेरा मूड नहीं है। मेरा भी मूड नहीं था, मगर लाल ने फोर्स किया। कहने लगी आज कोर्ट में मुझे थका हुआ नहीं लगना चाहिए। आतिश कहाँ है? नहीं, वो रात को यहाँ पर नहीं था। मुझे तो बस आज की पेशी का इंतजार है। तू ना बिला वजह उसे भी डिस्टर्ब करने का कोई हक नहीं है मुझे। बहुत डिस्टर्ब होगा ना। शुक्र है कि दरवाजे के बाहर नहीं सो गया। फिक्र मत करो, वो कोर्ट में आएगा। मैं भी आज तुम्हारे साथ कोर्ट जाना चाहती हूँ ईगे। मैं बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता। अदीला साहिबा है ना उनके पास, वैसे भी कितना टाइम लगेगा? पता नहीं, मैं वैसे भी जल्दी चला जाऊंगा। ज़ैनब आ रही है ना। तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी हो जो एक दूसरे से भाग रहे हो। उसने कहा था मुझे मैं घर पे होऊंगा तो वो डिस्टर्ब होगी। कस्टडी केस का फैसला कुछ भी हो, तुम बहुत जल्दी फैसले कर रहे हो ईगे। कुबरा, कल जो मैंने खाना बनाया था वो आपने नहीं खाया था। मैं शाम को खा लूंगी अदीला आंटी, और वो भी 2 प्लेटें खाऊंगी। देख लेंगे। इतने गौर से किसे देख रही हो आप? देख रही हूँ बाबा मुस्कुरा रहे हैं या नहीं। उसका क्या करना है तुम्हें? उनके साथ बैठकर बात करूंगी कि ज़ैनब अगर घर नहीं आ रही है तो आप मामा को जाकर घर ले आए। नहीं कुबरा, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं उनसे बात जरूर करूंगी। भाग के कहाँ जा रही हैं? बाबा जान, आखिर नाराजगी खत्म हो गई। कल रात ही राजी हो गए थे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे और प्यार करूँ? हाँ, क्यों नहीं, मगर ऐसा कैसे होगा? तुम भी इधर आ जाओ ना बुशरा। अब बताओ आप दोनों मुझे। बताती हूँ। अब ज़ैनब वापस नहीं आएगी ना? नहीं आएगी, लेकिन उससे जब भी मिलना चाहो मिल सकती हो। ठीक है? ठीक है, मगर अब वैसे भी ज़ैनब वापस नहीं आ रही है तो मामा को वापस बुला लेते हैं। तुम भी अब सुर्दा हो रही हो ना बुशरा? हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। जिन्हें फोन करते हैं ताकि वो आ जाए। वो नहीं आएगी कुबरा। अगर आप उन पर चिल्लाएंगे नहीं तो वो आ जाएंगी। कुबरा, बुशरा, अब आपकी अम्मी जिस तरह मैंने ज़ैनब से शादी की, इसी तरह आपकी अम्मी ने भी अब अतीश अंकल के साथ शादी कर ली है। आपकी अम्मी आप दोनों को मुझसे ले जाना चाहती हैं ताकि आप दोनों उनके साथ रह सकें। मैं नहीं जाऊंगी बाबा, मैं अतीश अंकल के पास नहीं जाऊंगी। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी बाबा। थक तो नहीं गई बेटा? थक गई हूँ बाबा। भी और कितना रास्ता रहता है? बहुत कम रह गया है। हम अपने घर क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें वहाँ पे दोबारा ढूंढ सकती है। बाबा प्लीज, आप ऐसा नहीं होने देना, ठीक है? तुम बिल्कुल ना डरो। चलो ज़ैनब जल्दी करो। ज़ैनब, तुम वाकई नहीं चाहती कि मैं आऊँ? नहीं बाबा जान, वैसे भी ईगे घर पर नहीं होगा। कल शाम बात हुई थी मेरी उससे। ठीक है, जल्दी करो ज़ैनब, जाकर चीजें भी लानी है। आ रही हूँ अम्मी। चलो। देर मत करना। ये नहीं हो सकता। क्या हुआ अलवी?
क्या हुआ है? इसका यहाँ क्या काम है? ज़ैनब, तुम्हें इसका पता था क्या? मेरी बात सुनो करीम, तुम मेरे साथ आओ। चलो। 2 मिनट तुम मेरा यहाँ पे इंतजार करोगी ज़ैनब? ये अंकल आप पर गुस्सा क्यों हुए? गुस्सा नहीं हुए बेटा, वो हमें यहाँ देख के थोड़ा सा हैरान हो गए हैं। मेरा इंतजार करो यहाँ पे, ठीक है ना? शाबाश मेरा बेटा। ज़ैनब, तुम यहीं रुको बेटा, तुम्हारे बाबा को कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। अम्मी, मुझे नहीं पता कि मामला क्या है, मगर मैं इस बच्ची को ऐसे नहीं छोड़ सकती। आप देख नहीं रही वो कैसे डरी हुई है। तुम यहाँ कैसे आए हो? क्या सोचते हो, उस बच्ची को साथ लाने से मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा? सल्जुक साहब, आप जो भी कहें वो ठीक है, लेकिन मैं अपने लिए यहाँ नहीं आया। किस लिए आए हो फिर तुम? क्या काम है तुम्हारा यहाँ? दफा हो जाओ। प्लीज आप मेरी बात को सुन लें। आप भी एक बेटी के बाप हैं, मेरी हालत को। हाँ बिल्कुल, बाप हूँ जिसकी तुमने जिंदगी बर्बाद की है। प्लीज मेरी मदद करें, मेरी बेटी को बचाने के लिए। न ही तुम पर न तुम्हारे झूठ पर मुझे यकीन है। चले जाओ यहाँ से, नजरों से दूर हो जाओ, फौरन चले जाओ। बाबा जान! सल्जू, क्या बात की आप लोगों ने? चुप रहो अलवी। बाबा! बाबा चले ना, जहाँ भी जाना है हम जल्दी चलते हैं। उन लोगों ने हमें ढूंढना शुरू कर दिया होगा। ठीक है बेटी। क्या छुपने के लिए कोई और जगह नहीं है? इस बेशर्म को देखो, एक छोटी सी बच्ची को अपने साथ ले आया है। ओ मेरे अल्लाह, ये लोग इंसान का ईमान खराब करते हैं। ज़ैनब, ले जाओ उस बच्ची को। बाबा जान, तुम्हारे कमरे में रहेगी, मैं इसे दोबारा ना देखूं। अपने काम से निपटने के बाद अपनी बेटी को आके यहाँ से ले जाए और इस घर में इस तरह बार बार ना आए। तुमने सुना जो मैंने कहा है? इसका बाप मुझे दोबारा इस तरफ नजर ना आए। ठीक है। मुराद, तुमने अभी तक सईदा से बात नहीं की है। वो कब काम करना शुरू करेगी? दरअसल अब तक मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला अम्मी जान। मुराद, जितना जल्द हो सके अपने पुराने बॉस से मिल ले। कुत्सी के खबीज बंदे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो कुछ कर सकते हैं। चलें, चलें अंदर आ जाएं। ठीक है, चलो। सईदा, अम्मी, हम आ गए। मुराद, क्या हुआ? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्या हो रहा है? चलो जल्दी जल्दी खोलो। सईदा, मम्मी प्लीज दरवाजा खोले, वो करीम मेरी बेटी को ले गया है। जल्दी खोलो। फिक्र ना करो, खोल रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? जल्दी खोलो, जल्दी। क्या कर रहे हो तुम? अम्मी। अतीश, मैंने सोचा तुम डायरेक्ट कोर्ट आओगे। मेरे पास टाइम था, सोचा इसे यहाँ रख दूं। ठीक है, अंदर आओ। मैं देख रही हूँ यहाँ रहने के लिए जरा भी टाइम जाया नहीं कर रहे। लाल तूना के कहने पर अमल कर रहे हैं, ठीक है? बैठो अतीश। हाँ बिल्कुल।
शायद जरूरत ना भी पड़े, मगर फिर भी। हेलो जी, बोल रही हूँ। हाँ, आप मुझे याद है करीम साहब? आज नहीं, आज फिरोजा साहिबा की पेशी है। मैं समझ रही हूँ, मगर एक मिनट पूछती हूँ। फिरोजा आज करीम को फौरन मुझसे मिलना है, कह रहा है कोई जिंदगी मौत का मामला है। मैं अगर चली जाऊँ और तुमसे कोर्ट में मिल लूँ, ऐसा हो सकता है? हाँ ठीक है, सही है करीम साहब, मगर मेरी आपसे दरख्वास्त होगी आप थोड़ा जल्दी करें। कोर्ट की बिल्डिंग के पास एक कैफे है, आधे घंटे में वहाँ आ सकते हैं क्या? ओके, अल्लाह हाफिज। मैं चलती हूँ, आप लोग भी देर नहीं कीजिएगा। हम भी थोड़ी देर में तैयार होकर निकलते हैं। ये सूटकेस कहाँ रखूं फिरोजा? चले आ जाए अम्मी। चलो फिर। क्या हुआ है? पता नहीं कैसे इस तरह अपनी चीजें लेके आना। अम्मी जान, प्लीज अफसरदा मत हो। ठीक है बेटी। ये तो घर पे ही है। हेलो। हेलो। मैं जाने ही वाला था। खुदा हाफिज के। ज़ैनब, मैं तुमसे। ज़ैनब, ज़ैनब बेटी देखो, तुम्हारे अब्बू और बच्ची घर पे अकेले हैं। आप चले, मैं आती हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं बस बच्चियों के साथ टाइम पास कर रहा हूँ। ज़ैनब, मैं माफी चाहता हूँ हर चीज के लिए, तुम्हें नाराज करने के लिए भी। मैंने कल वकील से बात की थी तलाक के लिए। अगर तुम्हारे लिए भी मुनासिब हो तो। ठीक है। और तुम्हें क्या कहना था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहना। अपना ख्याल रखना ज़ैनब। तुम भी। आप बैठ जाती ना अदबी साहिबा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सलजूक साहब कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपने क्यों पूछा? कोई खास बात नहीं, बस वैसे ही। अरे ज़ैनब आओ ना। शुक्रिया। बच्चियों देखो कौन आया है। तो तुम बच्चियों के साथ कुछ देर रहोगी ना ज़ैनब? बिल्कुल। देखो ये जगह काफी है। इतनी जगह की जरूरत नहीं है। ओके। मैं तुम्हारी हेल्प करूं? नहीं प्लीज। ये भी ले आया हूं।
नीचे जा रही हूँ। ठीक है। बहुत अजीब लग रहा है मुझे। अम्मी, ठीक है ठीक है। फिर कभी नहीं आएंगी क्या? नहीं आएंगी, देख नहीं रही हो तुम? ये भी अम्मी की तरह दूसरी शादी कर लेंगी। मुझ पर गुस्सा मत हो। बाबा ने बताया था कि मामा अब वापस नहीं आएंगी। मतलब आप यहाँ रहेंगी तो कोई भी आप पर गुस्सा नहीं होगा। मैं जानती हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब आप लोग बड़ी हो जाएंगी तो आप लोगों के साथ सारी बातें डिटेल में करेंगे। अभी ही बात कर लेते हैं ना ज़ैनब, और हम इतने छोटे भी नहीं हैं। अभी नहीं समझा सकती, मगर मेरा यकीन करो, इसी में सबकी बेहतरी है। मगर हम अकेले हो जाएंगे। कौन हमें शाम को स्कूल से आने के बाद प्यार करेगा? कौन हमारे साथ शहजादा शहजादी का खेल खेलेगा? आपकी दादी है, अदीला आंटी भी तो है। मुझे वो नहीं चाहिए, समझिए आप? मुझे आप चाहिए। आप बहुत बुरी हैं। ये किसी के लिए भी सही नहीं है ज़ैनब। तुम्हारे जाने से ये अपने बाप से भी अलग हो रही हैं। फिरोजा की शादी और तुम्हारी ईगे से तलाक लेने के बाद कौन सा जज बच्चियों को बाप के पास रहने देगा? ये भी रख लो। यहाँ आखिरी फैसला कोर्ट का है। अगर कोर्ट ने कस्टडी माँ को दी हुई तो? सईदा को कोई कैसे माँ बोल सकता है? करीम साहब देखें, वो बच्ची को मारती है, उसकी टांग और बाजू पे निशान मौजूद हैं। अगर वाकई ऐसी सिचुएशन है तो एक कस्टडी केस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपकी बेटी ना हुई तो कस्टडी आपको नहीं मिलेगी। मिलेगी, कोई और रास्ता तो होगा ना। बच्ची उनके हवाले नहीं कर सकते। आंसू अभी माँ के पास है क्या? करीम साहब, असल में मैंने उसको उठा के कहीं छुपा दिया है। मतलब अगवा करके? आप उसे जो नाम दें। कहाँ है वो? ज़ैनब के पास। क्या वाकई वो ज़ैनब के घर पर है? नहीं, ईगे और ज़ैनब के अलग होने के बाद वो आजकल अपने बाप के यहाँ रहती है। ईगे और ज़ैनब अलग हो गए हैं क्या? अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है? प्लीज मत जाए, हमें छोड़ के मत जाए। बच्चियों प्लीज रोना बंद करो प्लीज। ज़ैनब, अगर आप भी चली गई तो हम हमेशा रोते रहेंगे। कुबरा बस करो प्लीज। बुशरा, कुबरा चलो चलते हैं। मैं ज़ैनब को नहीं छोड़ूंगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। कुबरा, ये हमें नहीं चाहती। चलो, आप हमें नहीं चाहती? कुबरा मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। जाए फिर, मैं भी आपको नहीं चाहती। ज़ैनब, एक दफा फिर सोच लो। ज़ैनब, इधर मेरे पास आओ। तुम मुझसे क्यों छुप रही हो? अलवी आंटी ने कहा था मुझे ज्यादा नजर मत आना। तुम्हारी अलवी आंटी पागल हो गई है। क्या छोटी सी बच्ची को इस तरह कहा जा सकता है? तुम
मलिया आंटी की बात को भूल जाओ और बताओ क्या भूख लग रही है? शर्मा मत। थोड़ी सी बाबा मुझे। फिर क्या हुआ? अल्फी आंटी ने कहा था बाबा का जिक्र मत करना वरना घर से निकाल दूंगी। तुम ऊपर जाकर देखो। आंसू, मेरी बेटी आंसू। घर की हालत तो देखो, मेरे घर का क्या हशर कर दिया है। ऊपर कोई नहीं है सर। अब मैं क्या करूंगी, कैसे ढूंढूंगी अपनी बेटी को? फिक्र ना करें, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। कहाँ ढूंढेंगे? किसको पता कि मेरी बेटी को कहाँ छुपा दिया उसने? हमने सारे पुलिस स्टेशन पर खबर कर दी है। आपके शौहर को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत घटिया इंसान है। जल्द जेल में कहाँ होगा। आओ बाहर चलते हैं, बाहर चल के सुकून का सांस ले लो। तुम्हें क्या लगता है कहाँ रखा होगा? मुझे नहीं पता। ये करीम नहीं है क्या? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी। रुको, पकड़ो इसे। मैं कहता हूँ वो देखो भाग रहा है। पकड़ो, करीम। जल्दी करो। रुको, छोड़ना नहीं इसे। रुक जाओ वरना गोली चला देंगे। रुक जाओ। करीम, मेरी बेटी कहाँ है? करीम, करीम। आपको पूरा यकीन है ना कि जैनब साहिबा से अलहदगी होने का किसी को भी नहीं मालूम? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जैनब ने भी फिरोजा को नहीं बताया होगा। माफी चाहता हूँ कि मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि अंदर किसी किस्म का सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अगर आज फैसला हो गया तो आपकी अलहदगी की कोई अहमियत नहीं होगी। मतलब इस केस से मुतालिक कोई। मतलब ईगे और जैनब अलग हो गए हैं? तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? मुझे करीम से पता चला। जैनब अपने बाप के घर वापस आ गई है। क्या पता ये हमें धोखा दे रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए आदेश? ये किस किस्म का ख्याल है? और अगर वो हमें धोखा देना चाह रहे हैं तो आखिरी लम्हे तक उन्होंने इंतजार क्यों किया? पता नहीं, हो सकता है उनके पास कोई और ऑप्शन ना हो। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही कर ली मैंने ये शादी। ईगी को खो न देने के। फिरोजा, अगर वो एक ही घर में क्यों ना हो, डिवोर्स प्रोसीजर कुछ भी तब्दील नहीं कर सकता। अब भी शादीशुदा नजर आए तो? मगर मैंने ईगे को खो दिया है, बात ना करने की वजह से, एक दूसरे की बात ना सुनने की वजह से। हमें अंदर जाना है फिरोजा। फिरोजा, चलो आओ अंदर चले। मिस जैनब के साथ आपकी लड़ाई के बारे में उनका जानना हमारे लिए अच्छा नहीं है। मालूम नहीं कहाँ से पता चला उन्हें। जैनब अभी तक नहीं आई। मेरा नहीं ख्याल कि वो आएगी। धूप निकलने से कितनी खुशी होती है। ये बादल पता नहीं कहाँ से आ गए। लगता है बारिश होने वाली है, कहीं ठंड में इजाफा ना हो जाए। अम्मी। जी बेटा। क्या हो गया है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा मैंने क्या कहा, सिर्फ बात ही कर रही हूँ मैं। ये बताओ, तुम तलाक के पेपर्स कब दोगी आखिर ईके को? उसने तो कहा था आज दे जाना। बेटी देखो, तुमने सब कुछ तो वहाँ से ले लिया है, अब और मजीद रुकने का क्या फायदा है आखिर? जानती हूँ अम्मी। कहीं तुमने फैसला तो नहीं बदल दिया? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर किस चीज का इंतजार है? तुम मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं ना बुशरा?
कभी हम अलग तो नहीं होंगे ना? कुबरा, हम बहनें कभी अलग नहीं होंगे। अपनों से कोई भी जुदा नहीं होता। वादा करो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी, ठीक है ना? वादा। ओ मेरी प्यारी परियों, आपस में कितना प्यार है दोनों का। यहाँ दोनों बैठ के क्या कर रही हो? क्या बाबा आ गए अदील आंटी? नहीं तो अभी नहीं आए। मैंने मजेदार सा मीठा बनाया है। चलो आ जाओ नीचे, इकट्ठे खाते हैं सब। चलें कुबरा? मेरा दिल नहीं कर रहा। बहुत अच्छा बना है और आपकी पसंद के काजू भी डाले हैं मैंने। नहीं खाना, आप हमारे लिए रख दें। जब बाबा आ जाएंगे हम उनके साथ खा लेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी मेरी प्यारी बच्चियाँ। नहीं आई ना वो? मैंने सोचा उन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दूं। अभी तक फोन भी नहीं किया उसने। उसे मालूम नहीं कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं। कोई बुरी खबर होती तो वो आ जाती ना। अब तो मैं ये भी नहीं सोच सकती कि अच्छी बात कौन सी है, बुरी कौन सी। आप इतनी फिक्र कर रही हैं, फोन कर ले उन्हें। खुद कर लूं? फोन बंद है उसका। बुरा तो बच्चों के साथ हो रहा है ना। कुछ नहीं बोली मैं, लेकिन मुझे इन लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। चले, ईगे और फिरोजा साहिबा की हद तक तो ठीक है, लेकिन जैनब का क्या कसूर है इसमें? वो कुछ मजीद दिन भी रुक सकती थी ना। जैनब कम से कम इस केस को तो खत्म होने देती। सुरैया साहिबा, शायद आपको मेरी बात बुरी लगे, जैनब साहिबा बहुत साबिर हैं। वो आपके आने से पहले यहाँ सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं। शाबाश है ईगे साहब की। चलो खैर, हमें क्या। जज साहब, मिस फिरोजा की जल्दी में होने वाली शादी बच्चों के लिए यकीनन नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों इनके हस्बैंड पर बहुत ही खतरनाक हमला हुआ है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए दोनों बच्चियों की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे मौकिल से नहीं ली जा सकती। इसलिए कोई जवाब नहीं बनता कि मिस फिरोजा को बच्चियां दे दी जाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले आतिश साहब पर हमले का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो बस उनके करीबी रिश्तेदार के अचानक हमले से हुआ है। और इसके अलावा ये कि शादी का बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, ये बात सोचना तो बस मेरे फाजिल दोस्त का ख्याल है, क्योंकि पहली बीवी से तलाक लेना और अब दूसरी बीवी से भी ताल्लुकात खराब होना, उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ अच्छा अंदाजा नहीं होता। एक माँ से बढ़कर। जज साहब, जज साहब, आपको नहीं मालूम कोर्ट में बगैर इजाजत बोलना मना है? माफी चाहती हूँ जज साहब, लेकिन मैं एक चीज की तस्दीक करना चाहती थी। मैं ईगे की बीवी हूँ और हमारे दरमियान कोई मसला नहीं है। ज़ैनब कहाँ है मोहतरमा? कह रही थी उसे कुछ काम है, रास्ते में उतर गई। अल्लाह अल्लाह, ये क्या बात हुई? नहीं पता सलजू, मुझे कहा आप जाए, मैं आ जाऊंगी। फोन भी बंद है। देखो सलजू, बहुत नरमी हो गई। आज रात में उसकी खबर लूंगी। मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं आप? आपसे बात कर रही हूँ मैं। शाम को जब वो आए तो आप उससे बात करेंगे ठीक से। अब पहले जैसी बात नहीं रही। अब वो एक शादीशुदा औरत है, दुनिया क्या कहेगी। आज जरूर बात करेंगे आप उससे।
हुआ तो कुछ भी नहीं है, मगर लोगों को कैसे रोकेंगे? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं आखिर? सुनो, ऐसी बातें ना करो अलबी। मेरी बेटी को कोई कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं हुआ जैनब को। मैं भी मानती हूँ कुछ नहीं होगा, मगर हमने तो एहतियात बरतनी है ना सलजूक, और ये भी आ गई है। इसकी मुझे भी समझ नहीं आई। हमारा वक्त बर्बाद मत करो और बताओ लड़की कहाँ है? मुझे नहीं पता। उसे तो हम ढूंढ लेंगे, मगर तुम अपना अंजाम सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इंस्पेक्टर साहब, सारा इल्जाम है। वो लोग किसी भी तरीके से बस मेरा नुकसान करना चाहते हैं। आप खुद ही तो कह रहे हैं कि उसके सिवा कोई और गवाह वहां नहीं था। मेरे सब रिश्तेदारों की आप तलाशी ले चुके हैं। अब भी क्यों यकीन नहीं करते? मैं भला अपनी बेटी को अगवा क्यों करूंगा? आखिर हमारी भी फैमिली है। तलाक लेना और फिर बच्चों से ना मिलना कितनी दर्दनाक बात है। मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा ना आपसे कि मुझे कुछ नहीं पता। आप जाके उसकी माँ से पूछें, उसी ने कोई चक्कर चलाया होगा। इतनी देर हो गई, क्या बातें कर रहे हैं ये लोग अंदर बैठकर? उसकी अच्छी तरह तफ्तीश कर रहे होंगे। अगवा करना कोई मामूली जुर्म है? तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। क्या आपने छोड़ दिया है इसको? इसने मेरी बेटी को अगवा किया है। गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं है। मैंने देखा है ना, क्या काफी नहीं? सिर्फ आप ही ने तो देखा है मिस, घर की भी तलाशी ली। आप भी अंदर ही थी। समझ नहीं आता, हमारी बात का कोई मतलब नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। अगर इस तरह लोगों के कहने पर गिरफ्तार करना शुरू कर दे तो बाहर एक भी इंसान नहीं बचेगा। मुराद, बोलो, कुछ समझाओ इनको, क्यों छोड़ दिया उसको? इसने मेरी बेटी को अगवा किया है। मैं इन्हें नहीं समझा सकता सईदा। वो अपना काम कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो सही है। एक और नई मुसीबत। अल्लाह अल्लाह। चलो अब चलते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? कोर्ट के फैसले का ही वेट कर सकते हैं अब तो हम। देखते हैं आखिर रिपोर्ट में क्या होता है। मिस्टर ईगे, अगर जैनब हमारे साथ ना होती तो इतना आसान नहीं होता ये काम। जरा रुकें। इस शादी के बारे में तफ्तीश करने का क्या मकसद है? इस बात को माने कि केस से एक दिन पहले शादी करना बाइज़ शक है। इससे सिर्फ केस लंबा होगा, लेकिन शायद आपकी नीयत यही है। हम बच्चियों की भलाई चाहते हैं। अगर आपको खुद पर इतना यकीन है मिस्तूना, तो कोर्ट के फैसले पर छोड़ दें, फिर मिलते हैं। जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। आप बेफिक्र रहें। इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। बहुत शुक्रिया जैनब, अगर तुम न होती। मुझे कुछ बात करनी है, मगर यहाँ पर नहीं। हम कहीं और चल सकते हैं? इसका मतलब है करीम ने झूठ बोला? उसने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं जानती। मुझे नहीं लगता। जैनब की उंगली में अंगूठी नहीं है, तू ना? ये देखो जरा, मैं सॉस ही भूल गया। रहने दो बारिश, सॉस के बगैर भी खाया जा सकता है। मैं बस अभी लेकर आता हूँ। बारिश प्लीज बैठ जाओ ना। बहुत मिस किया तुमने मुझे। तुम जानती हो तो पूछती क्यों हो? सुनना अच्छा लगता है मुझे, इसलिए। इन दिनों सब कुछ गलत हो रहा है बारिश। यानी कि केस लंबा हो गया? ऐसा ही समझो। और आतिश इस बात को लेकर बहुत ही खुश है। शायद बाजी को तंग करना उसे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ तक कि वो अपना सारा सामान ही ले आया। तुम घर वापस कब आओगी लाल? मेरा मतलब है यहाँ। मैं बाजी को इस हाल में नहीं छोड़ सकती। पहले बीमारी, फिर ये केस, अब आतिश भी रहने के लिए आ गया है। ऐसी तो वो पागल हो जाएंगी। आज रात रह लो, कम से कम। तुम्हारे बगैर ये घर वीराना है।
वैसे भी शाम होने वाली है। असल में मैं भी मिस कर रही थी। ज़ैनब, देखो अलवी आंटी टिश्यू पेपर लाना भूल गई। जरा जाकर किचन से लाना बेटा। जी अच्छा। क्या तुमने कुछ कहा है उससे कि ऐसे चुपचाप बैठी है? तुमने कुछ छोड़ा है कहने के लिए? क्या कुछ कहा है तुमने? तुम मुझे नजर मत आना, ये मत करना। तो क्या करूं? अगर अपने बाप के बारे में बात करेंगे तो आपकी भी आदत का मुझे पता है। अगर आप कुछ उल्टा सीधा बोल देते। मुझे मालूम है छोटे से बच्चे के साथ किस तरह बात की जाती है। आखिर कहाँ रह गई है ज़ैनब? पता नहीं क्या बातें कर रही है ईके के साथ। ये कोई आम बात नहीं अलवी, एक घर उजड़ने वाला है। ईके शायद तुम मुझे गलत समझे। मैं वाकई इस शादी को खत्म करना चाहती हूँ। मैंने आज वहाँ जो कुछ कहा वो सिर्फ बच्चियों के लिए था। मैं जानती हूँ तुम उनसे कितनी मोहब्बत करते हो। तुम उनसे इतनी मोहब्बत करते हो कि तुमने उन लोगों की खातिर एक ऐसी औरत से शादी कर ली जिसे तुमने कभी चाहा ही नहीं था, और अपनी जिंदगी। ज़ैनब, खुद को इतनी तकलीफ मत पहुंचाओ। हमें एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, चाहे दिल रखने के लिए ही क्यों ना हो। तुम्हारी जैसी लड़की से कौन नहीं चाहेगा शादी करना। मुझे यकीन है अगर पहले। लेकिन फिरोजा थी ना, बल्कि अभी भी है। नहीं, उस आदमी से शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं। तुम ये कह तो रहे हो, लेकिन तुम्हारा गुस्सा और जेलसी तो कुछ और कहता है। और शायद फिरोजा भी अभी तक तुमसे प्यार करती है, लेकिन अतेश के साथ शादी, पता नहीं, शायद तुम शुरू से ही ठीक कहते थे। खैर छोड़ो इस बात को। मैं अब उस घर में नहीं रह सकती। ये सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, जैसे कि शादी से पहले था। मैं रात को बच्चियों के पास रहूंगी जब तक वो सो नहीं जाती, फिर अपने घर चली जाऊंगी। केस खत्म होने तक हम इस तरह ही रहेंगे। देखो, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, लेकिन ये सब करने के लिए तुम मजबूर नहीं हो। तुमने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, बगैर किसी लालच बहुत कुछ किया है। इस दफा मैं कुछ नहीं चाहती। अगर हम ईगे और ज़ैनब की तलाक को साबित कर देते तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता। अगर हम अदालत के सामने ये साबित कर दें कि हम बहुत खुश हैं तो सब ठीक हो सकता है ना? हाँ, हो जाएगा। मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। फिरोजा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ज़ैनब की उंगली में अंगूठी नहीं थी। ज़ैनब ऐसी औरत नहीं है। शादी के बाद वो बगैर अंगूठी के नहीं घूम सकती। लेकिन कोर्ट में उसने जो कहा वो मैंने सुना है। वो इकट्ठे थे। मैं भी तो अतेश के साथ थी। इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं। फिरोजा, फर्ज करो तुमने सही कहा, फर्ज करो वो अलग हो गए, लेकिन फिर भी ईगे तुम्हारे पास नहीं आया। अगर तुम्हें अब भी उसकी उम्मीद है तो। अगर मैं तुमसे शादी ना करती तो शायद सब कुछ मुख्तलिफ होता। अगर वो तुमसे प्यार करता तो तुम्हें आकर ले जाता, समझी? तुम्हारे शादीशुदा होने के बावजूद तुम्हें ले जाता, जैसा कि वो निकाह में भी। क्या मतलब निकाह में? कुछ भी नहीं, मेरा मतलब है तुम ईगे से अलग हो गई हो, अब इसको कबूल करो। उसके साथ तुम्हारी शादी खत्म हो चुकी है। अपने आप को संभालो, सिर्फ एक तरफ तवज्जो दो। अगर तुम खुद ही डबल माइंडेड रहोगी तो हमारी शादी को लोग कैसे मानेंगे? अतेश, इसके ऊपर इतना गुस्सा ना करो। कुछ देर में तन्हा रहना चाहती हूँ। प्लीज, मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। ठीक
ठीक है, लेकिन जब भी जरूरत पड़े बस एक कॉल कर देना। जानती हूँ। फिरोजा, मेरा मकसद तुम्हें दुखी करना नहीं था। गुड नाइट रितेश। आतिश, गुस्सा मत करो प्लीज। ईगे उसका। छोड़ो मुझे, बंद करो ये ईगे। लानत हो उस ईगे पर भी और उन सब